नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिक में। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन अ सेट। ठीक है, अगर हमें सेट दिया जाता है तो हम उस पर कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस तरीके से अप्लाई होता है उसको आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं ऑपरेशन, जैसे किसी नंबर में हम ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, जोड़, घटा, गुणा, भाग के हम ऑपरेशन लगाते थे। उसी तरीके से सेट में भी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं यूनियन। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन का। तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू। ठीक है, तो यूनियन का जो सिंबल होता है यू। ठीक है, हम सबसे पहले हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई ए सेट है। ठीक है, तो जो ए सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे? 2, 4, 6, 8। ठीक है, एक मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 6, 8, 10 और 12। तो अब हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ये भी एक क्या है? सेट है। ठीक है, ए यूनियन बी क्या है? सेट है। तो जब भी यूनियन करेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख देंगे और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8। मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8। अब 6 और 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको दो बार भी लिखते हैं तो एक ही बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, फिर क्या रहेगा? 10 और 12। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके लिए, यहाँ पे मैं P और Q। ठीक है, जैसे P में मैंने ले लिया, वोवेल्स ले ली। ठीक है, A, E, I, O, U। ठीक है, और इसमें मैंने ले लिया E, I, O। ठीक है, अब मेरे को क्या लेना है? P यूनियन Q निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ऐसा क्या करना है? ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे क्या हुआ? पी के सारे एलिमेंट आ गए। फिर क्यू में भी जो थे वो पी के सिमिलर थे। ठीक है, जो क्यू में थे वो पी में पहले से ही मौजूद थे। तो सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए हम दो बार से नहीं लिखेंगे। और ये किसके बराबर आ गया? ये पूरे पी के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी दो सेट का जो यूनियन है वो किसी एक सेट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यूनियन में आपको ये ध्यान रखना है, दोनों सेट के एलिमेंट आने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं करना है और कोई से छूटना नहीं है। तो ये होता है यूनियन में। मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन इस तरीके से तो समझ में आएंगे। और इसको और बढ़िया समझना है तो मैं वेन डायग्राम, तो हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम के जरिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले जो सेट ए है हमारा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, 6 और 8 दोनों में कॉमन है। और बी में कौन कौन से हैं? 10 और 12। ठीक है, ये एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने ऐसे दिखाया, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट भी आते हों और बी के सारे एलिमेंट भी आते हों। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर इसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये दिखाना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया, एक एक सेट पी है और एक सेट क्यू है। ठीक है, तो इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों में कंटेंट करते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आइए यूनियन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड? फैक्ट्स। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है? अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए सेम रहेगा। ठीक है, चाहे ए यूनियन बी लिखो, बी यूनियन ए एक ही बात है।
दूसरी बात क्या है, जो ए यूनियन बी कर रहा हूँ कि आप अगर यूनियन सी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा है कि अगर ए का यूनियन आई से करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ठीक है। और ए का यूनियन ए से करोगे तो कितना आएगा, ए ही आ जाएगा। और ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। इस तो फिर अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। तो इंटरसेक्शन में जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया था, मैं इसी एग्जांपल के जरिए इसका इंटरसेक्शन बताता हूँ। ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो बी और ए में दोनों में कॉमन होते हैं उनके नंबर्स को हम लिखते हैं सेट में। तो यहाँ पे जो है 6 दोनों में है और 8 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और 8 लिख देंगे, तो जो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसको अगर हम वेन डायग्राम में अगर हम दिखाएं तो वेन डायग्राम में एक तो ये सेट होगा और एक ये सेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 8 कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 8 कॉमन है, यहाँ पे 2, 4 और 10 और 12। तो यहाँ पे कौन सा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरे में, अगर हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में पी इंटरसेक्शन क्यू देखते हैं तो कितना आएगा। देखिए इसमें इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, यहाँ पे ई आई ओ, यहाँ पे कितना क्या आएगा, ई आई ओ, इतना कॉमन आएगा। ये किसके बराबर आ गया, क्यू के। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑन अ सेट। और इंटरसेक्शन पे हम फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है। इंटरसेक्शन पे फैक्ट क्या होंगे, पहला तो ये कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ठीक है। उसी तरीके से जो दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर हम इंटरसेक्शन सी से करते हैं तो यहाँ पे जो ए है उसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से आसानी से हो जाएगा, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। और तीसरा फैक्ट क्या है, अगर हम फाई का इंटरसेक्शन किसी सेट ए से करते हैं तो फाई आ जाएगा, और यूनियन से किसी का इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है। और जो इसके अलावा एक और फैक्ट देखते हैं, जो हमारा चौथे नंबर का फैक्ट है, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको सिंबल जो होता है माइनस की तरह होता है, और जैसे कि आपको पुराना एग्जांपल दिखाया था, तो ए माइनस बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, उसमें ए आएगा पर बी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए के वो एलिमेंट होनी चाहिए जो बी में मौजूद ना हो। ठीक है। तो बी में मौजूद कौन कौन से, 6 और 8 है तो उनको नहीं लेंगे, 2 और 4 को लेंगे। इसी तरीके से इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू में जो ई आई ओ है वो क्यू में है तो उसको हटा के ए और यू को ले लेंगे। ठीक है। इसमें क्या रिलेटेड फैक्ट क्या है, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। अभी अगर आपने सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है कि इसका जो सिंबल होता है किस तरीके से निकालते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और आपको इसके वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।